नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 4 अप्रैल आज से लेके 10 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 4 से लेके 10 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। एक तरफ आपके जो पर्सन है वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार तो है, मन बना लिया है कि आपके साथ जुड़ना है, बात करना है, रिश्ते में आना है, उतावले हैं। दूसरी ही तरफ वो उनकी जो ईगो है वो उनको रोक रहा है, ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि अरे मेरे पास कमी क्या है कि मैं बार बार उनसे जाऊं और बात करूं और उनको पैम्पर करूं। इसीलिए कभी ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी में है। कभी अपनी माइंड को कंट्रोल करते हुए दूर से आपकी एनर्जी को भापने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और तीसरा, ये अपने काम में भी बिजी है। अब ये सोच रहा है कि जितना एनर्जी मैं इस रिलेशनशिप में दे रहा हूँ उसको मुझे काम में भी डालना चाहिए। तो कभी कभार ये काम के लिए भी बिजी हैं। हालांकि इनके मन में रिश्ते चल रहा है, रिश्ते में जाना है, सही करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, लेकिन जाए तो जाए कैसे। हो सकता है ये बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो, तो उनका ईगो तो हाई होता है, तो उस ईगो की वजह से ये खुद को रोक रहा है। इनको ये लग रहा है अरे मेरे बात इतनी सारी लोग सुनते हैं और मैं बार बार इन्हीं के पास जाके गिड़गिड़ाऊंगा या गिड़गिड़ाऊंगी, ये कैसे हो सकता है। तो ईगो इनको रोक रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी टॉरस। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप उनको याद तो कर रहे हो, आप उनके लिए परेशान भी हो, आप उनके साथ बिताया हुआ हर पल को याद कर रहे हो। दूसरी तरफ आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उनके साथ आपके अच्छे मेमोरीज हैं, लेकिन ये कोई निर्णय तक नहीं आ रहा है। दूसरा, आप रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, आपके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं जिसके लिए
आप कभी कभार ये भी सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते की जो भी डिमांड है मैं तो उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ना रिश्ता बैलेंस कर पा रहा हूँ, ना सही निर्णय ले पा रहा हूँ, ना अपनी खुशी से इस रिश्ते में रह पा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी भी है, दो रिश्ते भी हैं, डिस्टेंस भी मायने रख रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों में उलझ के आप सिर्फ उनको याद ही कर रहे हो और कभी कभार ये सोच रहे हो कि नहीं हो रहा है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये आपकी सोच है, या फिर आप कभी उनके साथ, उनके आसपास रहते थे, अब काम के सिलसिले में आपको दूर जाना पड़ रहा है, इसलिए भी आप परेशान हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, साथ में पहले काम करते थे, अब आपका कहीं और पोस्टिंग हो गया, तो उसमें भी आप परेशान हो, लेकिन इमोशन तो बहुत है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कितनी गर्मी है रे बाप रे बाप, एसी चल रहा है फिर भी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अब। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप इस परेशानी को ही खत्म करें, जिद छोड़ दे, उनके लिए निर्णय ले, रिश्ते में मेहनत करे, साथ में काम कर रहे थे तो काम करे, काम छोड़ के ना जाए। मैंने अभी कहा ना, कुछ लोग काम भी साथ में कर रहे थे, तो या तो आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, या फिर आप खुद काम छोड़ के जा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप उन सारी हरकतें जो आप करना चाहते वो ना करें, जिद से बाहर आए, इतना जिद ना करे और एक स्टेबल शुरुआत करे और इस परेशानी को खत्म करे। सीधी सी बात है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इस बात की एहसास उनको है, तो आपको इन चीजों से बाहर आना है और सीधी तरीके से रिश्ते में रहना है। बेकार की परेशानी को आपको खत्म करना है। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। अब तक के स्कॉर्पियो ऑन एरीज जो है ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई राशि नहीं है, 12 की 12 राशि है, मेजर अरकाना है, तो 12 राशि इंक्लूडेड है, ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, ओहो, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चाहते तो दोनों ही हो, बात हो जाए, मिलना हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, सिर्फ ये प्यार के क्या बोलते हैं उसको, तरह तरह की लो, सन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत प्यारा कार्ड है और बहुत प्यारा संदेश भी देता है हर बात के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अरे यार, आप इनसे बात तो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ डिजिटली कम्युनिकेशन करे। फिजिकल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो डिजिटल कम्युनिकेशन करें, बहुत दूर हो आप लोग तो डिजिटली कम्युनिकेशन करें। क्या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने खुद उनसे बात नहीं करना सही समझा, पता नहीं।
तो आप डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो, आप साथ में काम करना चाहते हो, आप रिश्ता बैलेंस करे आपके पर्सन, ये चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक दे, ये चाहते हो, जैसा काम कर रहे हैं वैसा चले। अगर आप रिश्ते में इनके साथ शादीशुदा भी हो तो परिवार संभाले, बच्चे, घर, इनके बारे में सोचे, ऐसा सोचते हो। अगर आप साथ में सिर्फ काम करते हो और प्यार है तो भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ता बैलेंस करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखे, रिश्ते में काम करे, सबसे पहले आपसे बात करे और जो भी इनके मन में है उनको खुल के बोले। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, या तो ये आपसे मिलने आए या तो डिजिटल कम्युनिकेशन करे और उनके मन में क्या चल रहा है ये बात आपसे खुल के बोले। देख लेते हैं आउटकम। आप एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर परिवार हो तो बच्चे, परिवार, खुशी, इन चीजों के लिए आप चाहते हो काम से काम रखे, परिवार में लौट आए, बच्चों को ख्याल रखे, बच्चे, खुशी, परिवार, इन चीजों के बारे में भी सोचे और जहाँ काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करे, लेकिन रिश्ता बैलेंस करे। अगर नहीं हो शादीशुदा तो भी आप चाहते हो कि रिश्ते में मेजर खुशी आए, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो। सीधी सी बात। देख लेते हैं रिश्ते के आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। परेशान करने के लिए मेल मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। जो करोगे, जो बोओगे वही मिलेगा, ये याद रखना। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके छोटे मोटे काम बिगड़ रहे हैं, उसको बनाने के लिए कोई रेमेडीज मिल जाता तो मेरा ये काम बन जाता, तो डेफिनेटली मिलेगा। आप हमें मेल कर सकते हो सेम मेल आईडी में। देख लेते हैं आपके लिए क्या आउटकम आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। टॉरस, 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, आउटकम में भी आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, दिखाई दे ही रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। द मून, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ। लेकिन ये जो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ना, ये रिवर्स में आया है, ये रिवर्स में आया है ये कार्ड। अगर ये सीधा, अगर ये सही आ जाता तो बात बन जाता, लेकिन नहीं बनेगा। एक तो रिवर्स का कार्ड, दूसरा मून का कार्ड, तीसरा 5 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते में प्यार है जो है, माइंड गेम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई, और ईगो तो कूट कूट के भरा है, झूठ है। तो ये रिश्ता जुड़ने में वक्त लगेगा। एक तो ईगो, दूसरा झूठ, तीसरा माइंड गेम मैनिपुलेशन, चौथा जो काम जल्दी जल्दी हो सकता था वो रुक रुक के होगा। इसीलिए आप इस हफ्ते ऐसा मत सोचना कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, फिर मुझे गाली भी देना है कि आपने कहा था। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं जो सच होता है वही बोलती हूँ, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरा काम है सच बोलना, मैं बोलती हूँ। इस हफ्ते रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि झूठ, ईगो और माइंड गेम मैनिपुलेशन, ये आएगा वो आएगा वो करेगा करके नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। डेफिनेटली लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा, जैसे सिंक्रोनसिस का दिखना, फेदर का गिरना, बिजली का कड़कना। और इन चीजों में हो सकता है आपकी जो भी क्वेरीज है, मन की बात है, उसका आंसर आप ढूंढने लग जाओगे। अरे बार बार मुझे सिंक्रोनसिस क्यों दिखाई दे रहा है, बिजली क्यों कड़क रहा है, हो सकता है तभी आप कुछ सोच रहे थे। फेदर का गिरना,
तो उसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आपको इन संकेतों को पहचानना है और फिर आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।